मेरे इसी तरफ कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज मेरा भाई इसी छोटा से लेक्चर में हम चार्ज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं मेरा भाई। एक्चुअली चार्ज क्या होता है मेरा भाई? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है मेरा भाई? बेसिकली चार्ज एक फंडामेंटल एलिमेंटरी पार्टिकल होता है मेरा भाई। बेसिकली चार्ज एक फंडामेंटल एलिमेंटरी पार्टिकल होता है मेरा भाई, और इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल मेरा भाई। और ये एलिमेंटरी पार्टिकल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है मेरा भाई? बेसिकली चार्ज एक मेरा भाई फंडामेंटल एलिमेंटरी पार्टिकल होता है मेरा भाई, जो कि चार्ज माना जाता है फंडामेंटल एलिमेंटरी पार्टिकल को। और मेरा भाई इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ intrinsic properties of elementary पार्टिकल। मतलब भाई बेसिकली चार्ज एक फंडामेंटल एलिमेंटरी पार्टिकल होता है, और इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल। एलिमेंटरी पार्टिकल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है मेरा भाई। मेरा भाई हाउ ए चार्ज कॉन्सेप्ट, अगर कोई पूछेगा बताओ चार्ज कैसे बना होता है, तो बताना मेरा भाई चार्ज दो पार्टिकल से बना होता है। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन मेरा भाई। तो चार्ज मेरा भाई दो पार्टिकल से बना होता है। एक होता है मेरा भाई प्रोटॉन, एक होता है मेरा भाई इलेक्ट्रॉन। बेसिकली प्रोटॉन क्या होता है मेरा भाई? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा भाई? नेगेटिव। ये सबको पता होगा मेरा भाई मेरे ख्याल से, ये सबको पता होगा मेरा भाई मेरे ख्याल से। बेसिकली प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर मेरा भाई एक चार्ज कंस्टिट्यूट होता है। अगर न्यूट्रॉन का बात, तो मेरा भाई न्यूट्रॉन का बात ये है कि न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन में मेरा भाई कोई चार्ज नहीं होता है, ये बात को याद रखना है। यहां से मेरा भाई बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन, यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है मेरा भाई। बहुत सारे लोग बोल देते हैं चार्ज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है, ये गलती हो जाता है मेरा भाई। तो हमेशा याद रखना न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। चार्ज कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल, वन इज प्रोटॉन एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया मेरा भाई? चार्ज का यूनिट क्या होता है मेरा भाई? यूनिट पे अगर बात करें चार्ज का यूनिट क्या होता है मेरा भाई, तो मेरा भाई चार्ज का यूनिट होता है मेरा भाई, यूनिट पे अगर बात करें मेरा भाई, चार्ज का यूनिट होता है एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट को हम ये बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ये सब पता होगा मेरा भाई, 11 क्लास में पता होगा। तो एसआई यूनिट होता है मेरा भाई इसका कूलम। क्या होता है? कूलम, जिसको मेरा भाई हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है? सीजीएस यूनिट हो जाता है मेरा भाई स्टार्ट कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो जाता है मेरा भाई अब कूलम। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, ठीक है मेरा भाई। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। अगर क्वांटिटी पे बात करें, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा याद रखना मेरा भाई चार्ज एक क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है मेरा भाई? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है मेरा भाई? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये मेरा भाई बेसिक सा बात था चार्ज के ऊपर। फिर अगर हम चार्ज के डीप में जाते हैं, तो चार्ज का मेरा भाई दो नेचर होता है चार्ज का। बेसिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें मेरा भाई हम दो पॉइंट को कवर करेंगे। इसको कवर करने से पहले मेरा भाई मैं थोड़ा सा चार्ज के बारे में और डेप्थ में जा रहा हूं। चार्ज का डिस्कवरी के बारे में मेरा भाई, डिस्कवरी के बारे में। तो मेरा भाई चार्ज का डिस्कवर के पीछे मेरा भाई दो साइंटिस्ट थे। एक के नाम था मेरा भाई गिलबर्ट, दूसरे का नाम था मेरा भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखना मेरा भाई, कहानी को थोड़ा सा सुनना। मेरे ख्याल से बोर लग रहा होगा, बट कहानी को सुनना है मेरा भाई। यहां से छोटा छोटा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ जाता है जो तुम लोगों को नहीं आता है, कंफ्यूजन हो जाते हो, क्योंकि थ्योरी तुम ज्यादा पढ़ते नहीं हो, ये एनसीईआरटी में लिखा है।
तो मेरे भाई चार्ज के डिस्कवरी के पीछे दो साइंटिस्ट थे, वन इज गिलबर्ट, अनदर इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। फर्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे मेरे भाई वो थे गिलबर्ट, सेकेंड जो साइंटिस्ट आए थे मेरे भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। मेरे भाई गिलबर्ट ने दो स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन अम्बर रूड विथ वूल, व्हेन अम्बर रूड विथ वूल इज नोन एज रीजनियस चार्ज। गिलबर्ट साहब ने बोला, ध्यान से सुनना मेरा भाई, गिलबर्ट साहब ने बोला फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन अम्बर रूड विथ वूल, अम्बर रूड विथ वूल इज नोन एज रीजनियस चार्ज मेरा भाई, रीजनियस चार्ज। सेकेंड स्टेटमेंट बोला, when glass rod rubbed with silk, when glass rod rubbed with silk is known as vitreous charge मेरा भाई, vitreous charge। गिलबर्ट ने दो स्टेटमेंट दिया मेरा भाई, दो तथ्य दिया। फर्स्ट तथ्य जो था मेरा भाई, जब अंबर ऊल के साथ रूब्ड होगा तब रीजनियस चार्ज हो क्रिएट, जब ग्लास रॉड सिल्क के साथ रूब्ड होगा तो विट्रियस चार्ज क्रिएट होगा। ये दोनों बात मेरा भाई गिलबर्ट साहब ने दिए थे। फिर मेरा भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के और एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बोला ठीक है गिलबर्ट साहब आप जो बोल रहे हैं ठीक है, ये बात ठीक है, बट मैं इसी बात में थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, इसी बात पे थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मेरा भाई क्या बोला, ध्यान से सुनना मेरा भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम याद रखना मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन फर्स्ट साइंटिस्ट थे, गिलबर्ट सेकेंड थे मेरा भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने भी मेरा भाई दो स्टेटमेंट दिया, ठीक है गिलबर्ट साहब आपका बात एकदम सही है, और मैं थोड़ा इसी बात पे मॉडिफाई करता हूं। उन्होंने बोला व्हेन ग्लास रॉड रूब्ड विथ सिल्क इज नोन एज, व्हेन ग्लास रॉड रूब्ड विथ सिल्क इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने क्या बोला, व्हेन ग्लास रॉड रूब्ड विथ सिल्क इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मेरा भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, दो स्टेटमेंट दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने बोला व्हेन ग्लास रॉड रूब्ड विथ सिल्क इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने दिया व्हेन प्लास्टिक रॉड, व्हेन प्लास्टिक रॉड रूब्ड विथ वूल इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। क्या बोला मेरा भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बोला जब ग्लास रॉड सील के साथ रूब्ड हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो प्लास्टिक रॉड वूल के साथ रूब्ड हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो प्लास्टिक रॉड वूल के साथ रूब्ड हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज हो रहा है। फर्स्ट गिलबर्ट साहब ने क्या बोला था मेरा भाई, जब अंबर वूल के साथ रूब्ड हो रहा है तो रीजनियस चार्ज आ रहा है, ग्लास रॉड जब सील के साथ रूब्ड हो रहा है विट्रियस चार्ज हो रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्होंने क्या बोला मेरा भाई, इसी बात पे मॉडिफाई किया। जब उन्होंने बोला जब ग्लास रॉड रूब्ड विथ सिल्क इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, व्हेन प्लास्टिक रॉड रूब्ड विथ वूल इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। यहां पे देखना मेरे भाई, दो साइंटिस्ट का दो स्टेटमेंट पे, दोनों साइंटिस्ट का दोनों स्टेटमेंट पे थोड़ा सा देखना मेरा भाई, ऑब्जर्वेशन करना, ध्यान से देखना। यहां पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला ग्लास रॉड रूब्ड विथ सिल्क इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी गिलबर्ट साहब ने बोला था जो ग्लास रॉड रूब्ड विथ सिल्क इज नोन एज विट्रियस चार्ज। यहां पे मेरा भाई पता लग रहा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी विट्रियस वर्ड को उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज, इसी विट्रियस चार्ज को उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज। क्या पता लगा मेरा भाई यहां से कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी विट्रियस चार्ज को बोला पॉजिटिव चार्ज, वहां पे मॉडिफाई किया मेरा भाई, विट्रियस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज बोला उन्होंने। देखो यहां पे बोला अंबर रूब्ड विथ वूल इज नोन एज रीजनियस चार्ज, व्हेन अंबर रूब्ड विथ वूल नोन एज रीजनियस चार्ज। ध्यान से देखना मेरा भाई, वूल का बात हो रहा है, प्लास्टिक रॉड विथ वूल, यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेगेटिव चार्ज बोला है। तो यहाँ पे मेरा भाई गिलबर्ट साहब ने जो बोला था व्हेन अंबर रूब्ड विथ वूल इज नोन एज रीजनियस चार्ज, ये होता था मेरा भाई नेगेटिव चार्ज, ये होता था मेरा भाई नेगेटिव चार्ज। इसी दोनों बात को मेरा भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रूव किया, इसी दोनों बात को मेरा भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रूव किया। तो ये डिफरेंस को मेरा भाई याद रखना। गिलबर्ट साहब ने आए दो स्टेटमेंट दिया, रीजनियस चार्ज विट्रियस चार्ज, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आए दो स्टेटमेंट दिया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। उन्होंने रीजनियस चार्ज को नेगेटिव चार्ज माना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विट्रियस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज माना। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे भाई, यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फंसता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फंस जाता है। अभी आते हैं मेरे भाई बेसिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो जाएगा, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। तो आ जाओ बेसिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को देखते हैं मेरे भाई। बेसिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां से मेरे भाई क्या पता लगा कि चार्ज कितने तरीका के होते हैं,
दो तरीका के होते हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखना मेरा, बेसिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मेरा भाई बेसिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक नेचर मेरा भाई दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, चार्ज कितने तरीका का होता है अभी हमने पता लगाया, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। ध्यान से देखना मेरा भाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज, another is negative charge। one is positive charge, another is negative charge। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरा भाई? सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, ध्यान से सुनना। लाइक चार्ज रिपेल क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट, लाइक चार्ज रिपेल बाय नेचर। लाइक चार्ज रिपेल बाय नेचर, इसका मतलब क्या होता है भैया, थोड़ा बताओ। तो मेरे भाई दोनों सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। मान लो एग्जांपल, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे मेरे भाई? रिपेल करेंगे। ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। मान लो नेगेटिव चार्ज है, दोनों लाइक चार्ज है मेरा भाई। अनलाइक चार्ज है क्या? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं है, दोनों लाइक चार्ज है। तो ये क्या करेंगे मेरा भाई? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से भागेंगे, छट छट छट, ऐसा कुछ होगा। सेकेंड पॉइंट है मेरा भाई, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट बाय नेचर। तो मेरा भाई अनलाइक चार्ज जो होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करते हैं मेरा भाई? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मान लो एग्जांपल यहां पे है मेरा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा मेरा भाई? पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा, अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा केस मान लेते हैं मेरा भाई, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा मेरा भाई? नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आएगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ये होता है मेरा भाई बेसिक नेचर और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको याद रखना है मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना है मेरा भाई कि लाइक चार्ज रिपेल बाय नेचर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट बाय नेचर। तो ये था मेरा भाई चार्ज के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा भाई, जो सब लोगों को क्लियर होना चाहिए मेरा भाई। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर को घुसने से पहले मेरा भाई इसी लेक्चर को सबको देखना चाहिए मेरा भाई, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा बात चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं मेरा भाई, तुम लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में घुस जाते हो चार्ज के, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में। चार्ज ये होता है टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दोनों प्रॉपर्टी होता है, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट बाय नेचर। फिर चले जाते हो चार्जिंग बाय बॉडी के पास, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये सब पढ़ लेते हो। इसमें तुम क्या गलती करते हो मेरे भाई, ये जो दोनों साइंटिस्ट है उसमें जो बात है, वो जो राज है, उसके पीछे जो राज है, वो जो डेप्थ बात है मेरा भाई, उसको पता नहीं करते हो, थ्योरी को नहीं पढ़ते हो। नोट किया, टीचर ने बताया, ये सब नोट करके चला गया, बट क्वेश्चन वहां से मेरे भाई फंस जाएगा, वहां से फंस जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो फंस जाएगा, हमारा बुक में है मेरा भाई तो फंसेगा। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों साइंटिस्ट के बात को एकदम क्लियर रहना चाहिए मेरा भाई, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गिलबर्ट साहब, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे गिलबर्ट साहब, सेकंड साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। गिलबर्ट साहब ने बोला व्हेन अम्बर रूबी दूल इज नोन एज रीजनियस चार्ज। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया था, व्हेन ग्लास रॉड रूबी सील इज नोन एज विट्रियस चार्ज। सेकंड में बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने क्या बोला, व्हेन ग्लास रॉड रूबी सील इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, व्हेन प्लास्टिक रॉड रूबी दूल इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। उन्होंने विट्रियस चार्ज को, जो गिलबर्ट साहब ने बोला था, उसी विट्रियस चार्ज को उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज, और जो उन्होंने रीजनियस चार्ज बोला था उसको बोला नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरा भाई। तो मेरे ख्याल से एकदम बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरा भाई इसी बात को पकड़ने से चार्ज के बारे में। तो मिलते हैं मेरा भाई नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।